खुशहाल इंसान ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है और बिना किसी भय के आगे बढ़ सकता है। आप भी यदि अपनी जिंदगी खुशी के साथ बिताना चाहते हैं तो आपको आज से ही इन गुणों का समावेश अपने भीतर कर लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मित्रता ही खुशहाल जीवन की एकमात्र कुंजी है। जो लोग आसानी से दूसरों के दिल में अपने लिए जगह बना लेते हैं, ऐसे लोग अनेक मित्रों के होते हुए भी जीवन में कभी दुखी नहीं होते। दोस्तों, जीवन जीने के कुछ असूल होते हैं और जो लोग अपने जीवन में नीतियों का पालन करते हैं और गलत की ओर कभी आकर्षित नहीं होते, ऐसे लोगों का समाज में हमेशा सम्मान होता है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, दूसरों के डर या दबाव के कारण गलत काम करने से अच्छा है कि आप निडरता से अपनी बात दूसरों के सामने रखें और आप में बिना डरे सच बोलने का गुण हो, तभी आप बिना संकोच के अपनी जिंदगी सुकून से जी सकते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, दूसरों की गलतियों को माफ करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा माना जाता है और जिन लोगों में दूसरों को माफ करने का गुण होता है, वे लोग जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। दोस्तों, लज्जा यानी शर्म का गुण हर व्यक्ति में होना चाहिए। जो लोग स्वभाव से बेशर्म होते हैं, उनकी दूसरों के सामने नकारात्मक छवि बन जाती है और ऐसे में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लज्जा यानी शर्म का होना जरूरी है। उद्यमिता का गुण सभी गुणों में सबसे अहम होता है और सही मार्ग पर चलते हुए धन कमाने की कला खुशहाल व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच करना, अशुद्धता और दयाहीनता, ये सभी प्रकार के दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। भोजन करने तथा उसे अच्छी तरह से पचाने की शक्ति हो तथा अच्छा भोजन समय पर प्राप्त होता हो, प्रेम करने के लिए अर्थात रति सुख प्रदान करने वाली उत्तम स्त्री के साथ संसर्ग हो, खूब सारा धन हो और उस धन को दान करने का उत्साह हो, ये सभी सुख किसी तपस्या के फल के समान है, अर्थात कठिन साधना के बाद ही प्राप्त होते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उनके अनुसार चलने वाली हो, अर्थात प्रतिवर्ता हो, जो अपने पास धन से संतुष्ट रहता हो, उसका स्वर्ग यहीं पर है। पुत्र वे हैं जो पिता भक्त है, पिता वही है जो बच्चों का पालन पोषण करता है, मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो और स्त्री वही है जिससे परिवार में सुख शांति व्याप्त हो। चाणक्य जी कहते हैं, जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से मधुर वचन बोलता हो और पीठ पीछे अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कार्यों में रोड़ा अटकाता हो, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके भीतर विष भरा हो और ऊपर मुंह के पास दूध भरा हो। दोस्तों, बुरे मित्र पर अपने मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी नाराज होने पर संभवत आपका वशिष्ठ मित्र भी आपके सारे रहस्य को प्रकट कर सकता है। मन से विचारे गए कार्य को कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे मंत्र की तरह रक्षित करके अपने सोचे हुए कार्य को करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से मूर्खता दुखदायी और यौवन भी दुख देने वाला है, परंतु कष्टों से भी बड़ा कष्ट दूसरों के घर पर रहना है। चाणक्य जी कहते हैं, हर एक पर्वत में मणि नहीं होती और हर एक हाथी में मुक्ता मणि नहीं होती। साधु लोग सभी जगह नहीं मिलते और हर एक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। दोस्तों, बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य होता है कि वे अपने संतान को अच्छे कार्य व्यापार में लगाएं, क्योंकि नीति के जानकार और सत्य व्यवहार करने वाले व्यक्ति ही कुल में सम्मानित होते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, वे उनके शत्रु होते हैं। ऐसे अनपढ़ बालक सभा के मध्य में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं पाता। और ताड़ना से गुणी हो जाते हैं, अधिक लाड प्यार से पुत्र और शिष्य गुणहीन हो जाते हैं और ताड़ना से गुणी हो जाते हैं। भाव यही है कि शिष्य और पुत्र को यदि ताड़ना या भय रहेगा तो वे गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। एक श्लोक आधा श्लोक, श्लोक का एक चरण उसका आधा अथवा एक अक्षर ही सही या आधा अक्षर प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं, स्त्री का वियोग, अपने लोगों से अनाचार, कर्ज का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और अपने प्रतिकूल सभा, ये सभी अग्नि ना होते हुए भी शरीर को दग्ध कर देते हैं। नदी के किनारे खड़े वृक्ष, दूसरे के घर में गई स्त्री, मंत्री के बिना राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस पे संशय नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल छोटा बनकर रहना है, अर्थात सेवा कर्म करना है। चाणक्य जी कहते हैं, वैश्य निर्धन मनुष्य को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को, वह अतिथि उस घर को जिसमें वे आमंत्रित किए जाते हैं, उसे भोजन करने के पश्चात छोड़ देते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, ब्राह्मण दक्षिणा ग्रहण करके यजमान को, शिष्य विद्या अध्ययन करने के उपरांत अपने गुरु को और हिरण जले हुए वन को त्याग देते हैं।
बुरा आचरण अर्थात दुराचारी के साथ रहने से, पाप दृष्टि रखने वाले का साथ करने से तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले से मित्रता करने वाला शीघ्र नष्ट हो जाता है। आखिरी बात आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मित्रता बराबर वालों में शोभा पाती है, नौकरी राजा की अच्छी होती है, व्यवहार में कुशल व्यापारी और घर में सुंदर स्त्री शोभा पाती है। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।